नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में बौद्ध साहित्य को पूरा पढ़ लिया था। काफ़ी डिटेल में पढ़ा, बढ़िया तरीके से पढ़ा। क्योंकि बौद्ध साहित्य बड़ा ही विशाल है, व्यापक है, तो बौद्ध साहित्य में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ना है। बौद्ध साहित्य एक ऐसा टॉपिक है, साहित्य यानी कि इतिहास की जानकारी के स्रोत एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत व्यापक होता है। दुनिया भर की किताबें लिखी गई हैं। किस किताब में क्या लिखा है, चूंकि किताब बहुत मोटी होती है, प्रत्येक किताब की प्रत्येक लाइन अपनी एक फैक्ट होती है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है उसको पहले याद करना है, उसमें से एक भी तथ्य नहीं छोड़ना है। उसके बाद या उससे अलावा आपको कहीं मैटर मिल जाए तो उसको ऐड करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं है कि आप एक ही टॉपिक पे पीएचडी करने लग गए, फंस जाओगे, कंटेंट में उलझ जाओगे। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पहले तो उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप पिछले साल के पेपरों का अध्ययन कर लेना, इतने में अपना काम हो ही जाएगा। ठीक है, अलग से पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज से हम बौद्ध दर्शन की शुरुआत करेंगे, है ना। बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे थे, आज से हम बौद्ध दर्शन अर्थात दर्शन में हम सिद्धांत पढ़ते हैं कि आखिर बौद्ध दर्शन का सिद्धांत क्या है ना, मूल फंडामेंटल्स क्या हैं, उसकी व्याकरण क्या है, वो आज हम जानेंगे, है ना। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ बौद्ध दर्शन, है ना। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन हम पढ़ेंगे, या हम इसको कहें बौद्ध सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। कहीं पर आरपीएससी या अन्य कोई बोर्ड यहाँ पे घुमा के बौद्ध व्याकरण डाल दे या बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत डाल दे या जो भी है मूल तत्व डाल दे, कुछ ही किसी भी प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस आपको सारी शब्दावली समझ में आ जाएगी, है ना। मतलब शब्द अलग होते हैं, भाव वही होते हैं। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन में हम जो मूल सिद्धांत चलता है वो चलता है चार आर्य सत्य का, फिर अष्टांगिक मार्ग, और फिर जो भी है ईश्वर की अवधारणा है, और क्या नाम से आत्मा की अवधारणा है, वो सारी बात, पुनर्जन्म की अवधारणा है, और जो आचरण के नियम हैं, पंचशील सिद्धांत, दसशील सिद्धांत, क्षणिकवाद, वो सारे हम देखेंगे फिर। ठीक है, तो चार आर्य सत्य से आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, चार आर्य सत्य में जो है इनका मूल सिद्धांत माना जाता है। चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं आप सभी को पता होगा। पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये चार आर्य सिद्धांत कहलाते हैं, और इन चारों में आपको बौद्ध दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो नज़र आएगा। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे, चार आर्य सत्य। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार आर्य सत्य, और फिर हम जो है इसमें लिखना प्रारंभ करते हैं। पहला है पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे चार आर्य सत्य। ठीक है, चार आर्य सत्य में से पहला मैं बताऊं तो वो है दुख है ना, दुख है। बौद्ध दर्शन यह मानता है कि दुख जो है, दुख है। ठीक है, कई बार साक्षात्कार में और इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है कि भारतीय दर्शन में उपनिषद और एक हमारे मीराबाई हुई, मीराबाई का दर्शन और बौद्ध दर्शन, तीनों में क्या समानता देखने को मिलती है। तो तीनों की समानता ये मिलती है कि तीनों ने ही संसार में दुख ही दुख बताए हैं, है ना। और वही बात ये है, ये चार आर्य सत्य का जो पहला भाग है वो यही कहता है कि संसार में दुख ही दुख है, इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है। सुख केवल नाम मात्र का है, क्षणिक है, और सुख भी दुख का कारण है, ऐसा बौद्ध दर्शन में माना गया है। आप कहोगे सर सुख दुख का कारण कैसे है। जैसे मान लो आपने गाड़ी, कोई फोर व्हीलर खरीदी, बड़े खुश होते हैं हम, हाँ, और बड़े ही मुहूर्त देख के और हम उसको लाते हैं, हाँ, और फिर उसका जो है
आरती वगैरह उसकी उतारी जाती है, निकाली जाती है, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। लेकिन उसमें कोई खराबी हो गई तो दुख हो गया, और घर में ज़्यादा महंगी गाड़ी ला के खड़ी कर ली तो उसके चोरी होने का खतरा हमको रहता है, और हम बिल्कुल चैन की नींद नहीं सो सकते, है ना। हमारे अंदर एक भय रहता है कि क्या पता कब चोरी हो जाए। और मान लो घर में कुछ भी नहीं है तो आराम से सो, मस्त एकदम तान खूंटी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और गलती से यदि कोई दुर्घटना हो गई और सब कुछ तहस नहस हो गया, तो कहने का मतलब ये जो सुख है ना, सुख के बाद एक बड़ा दुख आता है, ऐसा बौद्ध दर्शन मानता है। क्योंकि कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, उसका नाश होता है, और नाश होने के बाद चूंकि वो चीज़ हमें मिली तो बड़ा हमें सुख हुआ, और जब वो चीज़ छिनी तो उससे, उस सुख से बड़ा दुख हमको होता है ना। इस प्रकार से संसार में दुख ही दुख बताए, इसलिए बौद्ध दर्शन निराशावादी दर्शन माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम इसमें लिखते हैं कि दुख है, दुख है का मतलब कि संसार में दुख ही दुख है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में दुख ही दुख है ना। इसका अर्थ क्या है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में, संसार में दुख ही दुख है ना। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में दुख ही दुख है। इस आधार पर बौद्ध दर्शन को जो है निराशावादी या अति यथार्थवादी माना जाता है। बहुत ज़्यादा ही यथार्थ में पहुंच गए, ये सत्य से कहीं आगे निकल गए। ठीक है, तो दूसरा हम इसमें दे सकते हैं कि बौद्ध दर्शन को, बौद्ध दर्शन को, बौद्ध दर्शन को निराशावादी, निराशावादी व अति यथार्थवादी दर्शन कहा जाता है। अति यथार्थवादी, अति यथार्थवादी दर्शन माना जाता है। दर्शन अति अति यथार्थवादी दर्शन, यथार्थवादी दर्शन माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, और तीसरी मैं बात करूं तो तीसरा है इसमें कि सुख जो है भी तो वो क्षणिक है ना, क्षण भंगुर है, अल्पकालिक है ना। सुख क्षणिक है, क्षणिक है, या हम इसको कहें कि क्षण भंगुर है या अल्पकालिक अल्पकालिक है ना। सुख दरअसल क्षणिक है, अल्पकालिक है। दरअसल जो है, वैसे चलो ये इनका दर्शन है, अपन अपना दर्शन नहीं बताएंगे यहाँ पे। मैं मेरा दर्शन बताने लगा तो फिर ये क्लास कभी पूरी नहीं हो पाएगी, या इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम एक 4 आर्य सत्य में से एक आर्य सत्य भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहाँ फिलहाल 4 ये इसमें इतना ही है ना, दुख है में ये बात हम करेंगे। दूसरा हम लिखेंगे दुख समुदाय, है ना। दूसरा है दुख समुदाय। ठीक है, दूसरा क्या है, दुख समुदाय। ठीक है, दुख समुदाय। हाँ, दुख समुदाय की बात करें, देखो दुख समुदाय का मतलब होता है, मतलब कारण, कि दुख का कारण होता है ना, कारण। हाँ, दुख समुदाय का मतलब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ कारण, है ना। यानी कि बौद्ध दर्शन ये मानता है कि दुख का भी कोई ना कोई कारण है। वैसे बहुत से कारण होते हैं दुख के, लेकिन उसमें से एक कारण मूल होता है और अन्य कारण उसके गौण कारण होते हैं। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन में मूल जो कारण माना गया है वो है अविद्या। कई जगह कई पुस्तकों में तृष्णा को भी माना है, लेकिन तृष्णा मूल कारण नहीं है। कारण तो है लेकिन मूल नहीं है।
तृष्णा गौण कारण है, गौण कहें या सहायक कारण कहें, क्योंकि तृष्णा की उत्पत्ति अविद्या की स्थिति में ही होती है। यानी कि तृष्णा का कारण है अविद्या, है ना। तो अविद्या की वजह से तृष्णा हुई, इसलिए तृष्णा मूल कारण नहीं है, कारण तो है लेकिन गौण कारण है या सहायक कारण है। मूल कारण है अविद्या, अज्ञानता, है ना। अज्ञानता की वजह से ही इंसान के अंदर एक इच्छा पैदा होती है, और इच्छा का बढ़ा हुआ रूप, व्यापक रूप जो है इच्छा का, वो तृष्णा कहलाता है। उसमें इंसान तड़पता रहता है किसी चीज़ की चाहत में, वो है तृष्णा, है ना, जो कि दुख का कारण है। जबकि इंसान अपने कर्मों का ही फल भोगता है, फिर इच्छा क्यों होती है इसके अंदर? नहीं होनी चाहिए, है ना। इच्छा नहीं होनी चाहिए, चूंकि इंसान अपने कर्मों का ही फल भोगता है, और जब इच्छा करता है तो इसीलिए तो वो दुख का भागी बनता है। इच्छा नहीं हो तो दुख नहीं है ना। तो बौद्ध दर्शन यहाँ पे गलत भी साबित होता है वैसे, कि संसार में दुख ही दुख है। अरे संसार में दुख नहीं है, दुख का कारण तो हम खुद पैदा करते हैं इच्छा करके। हमारे अंदर यदि किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है ना, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। अब आप देखिए, बौद्ध दर्शन ऐसा मान रहा है, हम दरअसल किसी भी चीज़ को अपना मान लेते हैं ना, और उससे जब हम बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं तो ही हमें दुख होता है। देखो, हमारे घर में मान लो कोई भी दुर्घटना घटित हो गई, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, तो हम बहुत तगड़ा मातम बनाते हैं। मतलब बहुत अधिक दुख होता है, होता भी है, स्वाभाविक है, सबको होता है, लगभग लगभग सभी को होता है। लेकिन क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, वो बताना चाह रहा हूँ मैं। रोज संसार में पता नहीं कितनी मर्डर भी होते हैं, हत्याएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हम रोज तो मातम नहीं बनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि उनसे हमें कोई इच्छा नहीं है ना। जो लोग मरते हैं उनसे हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि वो हमें कुछ देंगे या वो हमारे कुछ लगते हैं, है ना। वो उनको हमने अपना नहीं माना था, इसलिए हमको दुख नहीं होता। और जिनको हम अपना मान लेते हैं, उनके प्रति उनके खो जाने से हमको दुख होता है। बस हम अपना मान लेते हैं, ये भी हम भ्रमवशी मानते हैं। जबकि ये जो संसार है ना, बस ये एक मेला है। इसमें पता नहीं किस इंसान के साथ में हमको कितने दिनों तक साथ में रहना है, और उसके बाद पिछड़ जाना है, सीधी सी बात है ना। भाई किसी के साथ में तो हम पल भर के लिए साथ में जुड़ते हैं, किसी के साथ हम एक दिन के लिए, हाँ, हम जुड़ते हैं, किसी के साथ एक साल के लिए, तो किसी के साथ हम 10-20 साल के लिए, किसी के साथ 30-40 साल के लिए जुड़ जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या है, बिछड़ना सबसे है, तय बात है। कोई भी हमारे साथ में नहीं आया, कोई भी हमारे साथ में नहीं जाएगा, फिर दुख क्यों? लेकिन इच्छा जब हम किसी के साथ में प्रकट कर देते हैं कि ये हमारे साथ में जीवन भर रहे, हम ऐसा सोच लें, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। और ऐसी स्थिति में ही दुख होता है। चलो खैर, ये तो एक व्यक्तिगत विचार था, एक सार्वभौमिक परिभाषा थी जो मैंने आपको बताई कि दुख क्यों होता है। दुख का निवारण भी मैंने यहाँ पे बताया है कि हम यदि किसी के प्रति इच्छा नहीं रखें तो दुख नहीं होगा, सीधी सी बात है, नहीं होगा। देखो, साहिर लुधियानवी साहब ने एक बात गजब की लिखी कि हर एक नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है, जीवन वो महंगी मुद्रा है जो कतरा कतरा बटती है। अर्थात इस जीवन में हम किसी के भी साथ कोई भी रिश्ता जोड़ते हैं ना, उसको साहिर लुधियानवी साहब ने एक फसल की तरह बताया है। और फसल क्या होता है, जैसे हमने फसल बोई तो सीधी सी बात है वो पकने पर कटती कटती है, कुछ भी हो जाए। मतलब किसान स्वयं फसल बोता है और स्वयं ही उसकी रखवाली करता है, उसमें जानवर ना आ जाए, उसमें कोई जो है कोई रोग ना लग जाए, उसकी हर समय रखवाली करता है, पानी देता है, खाद बीज देता है, सब कुछ वो करता है। और पक जाती है तो स्वयं ही उसको काट देता है। यदि कच्ची को कोई दूसरा आके काट दे तो उससे लड़ाई करता है, उसके ऊपर केस भी कर दे, कुछ भी कर दे वो, है ना। लेकिन पकने पर वो स्वयं उसको काट लेता है। उसी प्रकार इस जीवन में हम किसी के भी साथ में कोई भी रिश्ता जोड़ें तो पता नहीं वो रिश्ता हमारे लिए कितने समय के लिए है। आप और हमारा रिश्ता पता नहीं, हमको पता भी नहीं था कि आप हमें सुनेंगे, लेकिन बस ये चैनल ओपन किया और आप हमें सुन रहे हैं। अब हमें तो ये भी पता नहीं कि कौन कौन सुन रहे हैं, लेकिन बस सुन रहे हैं। और ये भी पता नहीं कि ये रिश्ता कब तक बना रहेगा, आप हमें कब तक सुनेंगे और मैं यहाँ कब तक पढ़ाऊँगा, कोई पता नहीं है ना। तो कहने का मतलब,
कोई भी जो रिश्ता जुड़ा है वो तय है, एक न एक दिन छूटेगा। तो फिर हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, तो हमें दुख होता है। वरना बस आप जो है, जब तक कोई रिश्ता आपके साथ है उसका आनंद लीजिए, और कोई चीज़ आपसे छूट रही है तो छूट रही है, ये तो प्रकृति का नियम है, छूटना ही था और छूटेगी। आप सोचिए आपके साथ ये शरीर भी नहीं रहेगा, एक न एक दिन ये भी छूटेगा, फिर दुख क्यों? है ना? जब इंसान इस लेवल पे सोचना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसको दुख नहीं होता, और वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति है, इससे ज़्यादा और कोई मुक्ति नहीं है ना। तो चलो, आपको ये मैंने एक बहुत गहरी बात बताई है, यदि आपको समझ में आई तो आज से आप दुखी होना छोड़ देना, चाहे आपको जॉब मिले नहीं मिले, क्योंकि नौकरी भी तो जीवन का एक हिस्सा है। वो भी मिलेगी, जो छूटेगी तय बात है ना? तय बात है, नौकरी मिलेगी और छूटेगी भी। जिसको मिली है उसकी छूटी है, जिसको नहीं मिली उसकी क्या छूटेगी। हाँ, लेकिन जिसको नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन खत्म हो गया। वो कहीं न कहीं बेहतर जगह पे जाएँगे, ये तय बात है, और वो कहीं न कहीं ज़्यादा पैसा कमाएँगे, ये भी तय बात है। लेकिन उनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो ज़्यादा संघर्ष करेगा वो ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा प्रसिद्धि पाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब पाने वाला क्षणिक प्रसिद्धि ज़रूर पाता है, जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके 1 डेढ़ महीने 2 महीने वो प्रसिद्धि पाता है, उसके बाद वो गुमनाम हो जाता है। क्योंकि अधिकांश जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं वो मेहनत ही नहीं करते। जो मेहनत करते हैं वो प्रसिद्धि पाते हैं, और मेहनत करके तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा भी कमाओगे। क्योंकि गवर्नमेंट में तो आपकी तनख्वाह फिक्स है, गवर्नमेंट ने तय कर रखी है, उतना आना है उतना आना है। लेकिन प्राइवेट में आपको मेहनत करके, आप ज़्यादा पैसा चाहते हो ज़्यादा मेहनत करो, बस सीधी सी बात है, तो आप प्राइवेट में ज़्यादा कमा सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको नौकरी मिले नहीं मिले दुखी नहीं होना है, किसी प्रकार से दुखी नहीं होना है। और यदि आप मेरी इस क्लास को सुनकर और जीवन में यदि दुखी हो रहे हैं तो इस क्लास का कोई मोल नहीं रह जाएगा, फिर कोई मोल नहीं रह जाएगा। यदि आप इस क्लास से यदि कुछ सीख लेना चाहते हैं तो इच्छा करना छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने कर्तव्यों का ध्यान रखिए कि मुझे करना क्या है, बस। तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, है ना? चलो, दुख समुदाय में यही बात बताई गई है कि दुखों के अनेक कारण होते हैं, उनमें से एक मूल और एक अन्य सहायक कारण होते हैं। मैं सीधा लिख देता हूँ इसमें, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों के अनेक कारण होते हैं, अनेक कारण होते हैं, जिसमें जिसमें एक जिसमें एक कारण जिसमें एक कारण मूल होता है, मूल होता है, तथा तथा अन्य कारण गौण या सहायक होते हैं, गौण या सहायक होते हैं, गौण या सहायक होते हैं, ठीक है? बौद्ध दर्शन के अनुसार सॉरी, दुखों के अनेक कारण होते हैं, जिसमें एक कारण मूल व अन्य कारण गौण होते हैं, है ना? अब यदि इन कारणों को मिटा दिया जाए तो दुख मिट सकता है ना? मिट जाएगा, मिट सकता है क्या? मिट जाएगा, है ना? अतः इन सभी कारणों को मिटा दिया जाए, इन सभी कारणों को इन सभी कारणों को मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए तो दुख का निवारण हो सकता है, दुख का निवारण हो सकता है, दुख का निवारण हो सकता है ना? ये जो समुत्पाद है, ये जो आर्य सत्य है, ये एक आशावादी आर्य सत्य है ना? इसमें एक आशा है
कि दुख का निवारण भी हो सकता है ना। हमें ऐसे इतना ज़्यादा भी जो है निराशावादी नहीं रहना चाहिए। एक आशा भी रखनी चाहिए कि दुखों का जो कारण है, यदि उसको कारण को मिटा दिया जाए तो यहाँ पे दुख से हम मुक्त भी हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार से इसमें आपको प्रतीत्य समुत्पाद नजर आ रहा होगा ना। प्रतीत्य समुत्पाद हम करेंगे चर्चा प्रतीत्य समुत्पाद की। वो चार आर्य सत्य के दूसरे समुदाय से ही उसकी उत्पत्ति मानी जाती है ना। अब देखो दुख का जो मूल कारण है वो क्या है, हमने यहाँ पे बात की ना। एक कारण मूल होता है और अन्य गौण होते हैं। अब मूल कारण तो एक ही होता है और वो है अविद्या। अविद्या के कारण दुख उत्पन्न होता है, और अन्य फिर तृष्णा है, फिर जो भी सारी चीज़ है। चलो हम इसमें लिखते हैं मूल कारण। यहाँ पे मैं लिखूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मूल कारण, दुख का मूल कारण लिखते हैं चलो सीधा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दुख का मूल कारण क्या है। कई किताबों में तृष्णा लिखा है, तृष्णा नहीं है, ध्यान रखना, है ना। दुख का मूल कारण, दुख का मूल कारण अविद्या है, अविद्या है। वे अन्य कारण तृष्णा, तृष्णा है, अन्य कारण तृष्णा है, ठीक है। तृष्णा जो है अन्य कारणों में आएगी, यहाँ पे मूल कारण नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अविद्या के कारण तृष्णा, और तृष्णा के कारण जो व्यक्ति है वो विषय विकारों में फंस जाता है और विषय विकारों से ग्रसित होकर कर्म करता है, तो वो आसक्ति जनित कर्म करता है, और आसक्ति जनित कर्म ही दुख का कारण बनते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, इसको लिख देता हूँ पहले एक बार, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अविद्या से तृष्णा, अविद्या से तृष्णा, व तृष्णा से, व तृष्णा से विषय विकार, विषय विकार, विषय विकार 5 होते हैं, आपको पता होगा। रूप रस गंध स्पर्श, मैं लिख भी देता हूँ। रूप रस, रूप रस गंध, रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श व एक तो हो गया रूप रस गंध स्पर्श, एक बचा कौन सा, रूप रस गंध स्पर्श, एक और बच रहा है कोई सा, वो हम याद आएगा तो मैं लिखा दूंगा अभी, ठीक है। अविद्या से तृष्णा, व तृष्णा से विषय विकार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। विषय विकार उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिनके चलते, जिनके कारण, जिनके कारण मानव आसक्ति जनित कर्म करता है, आसक्ति जनित कर्म करता है, कर्म करता है। और आसक्ति जनित कर्म ही, आसक्ति जनित कर्म ही, आसक्ति जनित कर्म ही दुख का कारण बनते हैं, दुख का कारण बनते हैं, है ना। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हाँ, है ना। शब्द, अच्छा शब्द हमने, शब्द छूट गया हमारा ना, शब्द और आएगा, है ना। शुरुआत में यदि ये शब्द आ जाता तो फिर याद आ जाता, शुरुआत में छोड़ गए तो बाकी के 4 आ रहे थे याद, अब आ गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय विकार हैं, और इनमें व्यक्ति जब फंस जाता है ना, तो फिर वो कोई भी कर्म करता है तो आसक्ति से जनित होकर करता है ना। और आसक्ति जनित कर्म ही दुख का कारण बनते हैं। कैसे, देखो मैंने शायद पहले भी आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं बता दूं। शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, ये 5 विषय विकार कैसे लागू होते हैं।
जैसे मैं बात करूं शब्द की, है ना, शब्द हमारे जो शरीर में प्रवेश करता है कानों के माध्यम से करता है ना। जैसे हमने कोई भी शब्द सुना, उसका प्रभाव यदि हमारे पे हो गया और उसकी प्रतिक्रिया ऐसी हुई कि हम अपना विवेक और बुद्धि खो बैठे और फिर कोई कर्म करते हैं, तो वो हमेशा गलत होता है। जैसे हमने कोई, किसी ने हमको गाली दी तो हमें गुस्सा आ गया, है ना। और जैसे हमने कोई संगीत भी सुना, म्यूजिक सुना, तो हम बड़े अलमस्त हो गए, हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ था, हम किस कर्म में बिजी थे, वहाँ से हट गए और हमारा ध्यान वहाँ चला गया कि यार देखो कितना गजब का गाना है, इसकी ट्यून बड़ी अच्छी है, इसकी लय ताल बड़े अच्छे हैं, इसकी शब्दावली बड़ी अच्छी है। तो कहने का मतलब हम फंस गए उस शब्द रूपी विषय विकार में, है ना। हमको हमारे कर्तव्य का भान नहीं रहा, और हमारा कर्तव्य जब छूटता है तो वो दुख का कारण बनता है ना। ऐसे ही रूप है, रूप, हमने किसी को देखा, किसी की सुंदरता पर मोहित हो गए और हम अपने आपा खो बैठे और हम उसके जो उस रूप में फंस गए, है ना, वो भी दुख का कारण बनता है। शब्द, स्पर्श, स्पर्श का मतलब भी यही है कि हम किसी को छू, ये जो है हमारी त्वचा से इसका हम महसूस करते हैं इसको, है ना। और जैसे हम रोज़ बढ़िया, मान लो एकदम ऐसे आलीशान गद्दों पर सोते हैं, आलीशान गद्दों पर बैठते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही वो मैसर हों, रोज़ ही वो उपलब्ध हों। कहीं पर हम कई बार फंस जाते हैं, वहाँ पे वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती। हम जब किसी सामान्य से बिस्तर पर सोते हैं या सामान्य जगह पर बैठते हैं, तो फिर हमें बड़ा दुख होता है ना। तो इस प्रकार से ही ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे लागू होते हैं, है ना। गंध है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है। रस में यही होता है, जैसे आप रोज़ अच्छे पकवान खा रहे हैं, किसी दिन नहीं मिला तो हम दुखी हो गए कि यार आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज इसमें नमक नहीं है, आज रोटियां जल गई, आज घी नहीं है, मतलब बहुत सारे कारण हम गिना देते हैं। तो इस प्रकार से हम फंस जाते हैं विषय विकारों के चलते। और इस प्रकार से फंसना क्या है, आसक्ति का होना, आसक्ति दुख का कारण है। इसका निवारण हो सकता है कैसे, यदि तृष्णा नहीं हो। और तृष्णा नहीं हो मतलब तृष्णा कब नहीं होगी, जब अविद्या मिट जाएगी। अविद्या मतलब है अज्ञान, है ना। जब हमें ज्ञान होगा कि यार वास्तव में इनमें हमको नहीं फंसना है, तो सीधी सी बात है, इंसान नहीं फंसेगा और दुख का कारण ही नहीं होगा फिर, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दुख का कारण, दुख को मिटाया जा सकता है यदि उसके कारणों को मिटा दिया जाए तो, है ना। तो इस प्रकार से जो है प्रतीत्य समुत्पाद का विकास चार आर्य सत्य के जो दूसरा आर्य सत्य है इससे माना जाता है, और जिसका संबंध तीसरे आर्य सत्य से भी है। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद। अब ये क्या है, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद का विकास, प्रतीत्य समुत्पाद का विकास इसी आर्य सत्य से हुआ है, जिसका संबंध तीसरे आर्य सत्य से भी है, तीसरे आर्य सत्य से भी है ना। दुख निरोध से भी है। दुख निरोध में भी यह है कि दुखों का जो है निवारण किया जा सकता है अविद्या को मेट कर। तीसरा आर्य सत्य यही कहता है। तो इसमें तो उत्पत्ति की बात बताई है और उसमें निवारण की बात बताई है ना। तो यहाँ पे उत्पत्ति की बात बताई कि उत्पत्ति क्यों हुई, तो उस क्यों को मेट दें तो भी मिट जाएगा। वहां पे सीधा कहा ही गया है कि अविद्या को मेट दो, तृष्णा को मेट दो, तो आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तीसरे आर्य सत्य में ये बात बताई है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में बता देता हूँ कि आखिर ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या है ना। प्रतीत्य समुत्पाद, तो विद्यार्थियों आप इसको उतारें और हम आते हैं दूसरे, अगली स्लाइड पे चलते हैं और प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में और हम जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और वैसे हमको हमारे दैनिक जीवन में भी और इसकी महत्ता को समझना चाहिए, प्रतीत्य समुत्पाद की महत्ता को, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम प्रतीत्य समुत्पाद को पढ़ लेते हैं, ठीक है। काफ़ी गजब का सिद्धांत है। और विद्यार्थियों ये जो इतिहास पढ़ने का जो उद्देश्य है या दर्शन पढ़ने का जो उद्देश्य है वो अल्टीमेटली ये है कि हम हमारे जीवन के
दुखों से कैसे मुक्त हों। आखिर ये जो हमें जीवन मिला है, उस जीवन को हम सुखपूर्वक कैसे गुजारें, है ना। जीवन मिला है तो क्यों हम रो रो के जिए, क्यों ना हम खुशी पूर्वक जिए। तो खुशी पूर्वक सुख पूर्वक रहें, शाश्वत आनंद की स्थिति में रहें। आखिर क्या करना चाहिए उसके लिए, सबका उद्देश्य यही है। अल्टीमेटली सबका उद्देश्य यही है। हम देखो कितने ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ें, कॉमर्स पढ़ें, कॉमर्स में भी कितने सारे शाखाएं हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, कला की कितनी शाखाएं हैं, जिसमें इतिहास, दर्शन और मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, पब्लिक एड, दुनिया समाज शास्त्र है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अल्टीमेटली सबका उद्देश्य ये की है कि मानव जीवन कैसे सुखपूर्वक गुजरे, है ना। बहुत से अब फिलोसफर जो हैं इतने गहराई में चले जाते हैं कि वो अगले जन्म को सुधारने में लगे रहते हैं। कुछ लोग पिछले जन्म के बारे में सोचते हैं कि पहले हम क्या थे, भविष्य में क्या रहेंगे। तो अल्टीमेटली सबका उद्देश्य तो आखिरकार यही है कि इंसान का जीवन कैसे सुखमय हो, बस। तो कहने का मतलब मेरा भी यही है, आप यदि क्लासों को देख रहे हो तो इनसे कुछ ग्रहण करने का प्रयास करना। एग्जाम भले ही पास हो या नहीं हो, जिंदगी अवश्य पास हो जाएगी, ठीक है। तो प्रतीत्य समुत्पाद हम यहाँ पे करें, प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब, इसमें दो शब्द हैं। प्रतीत्य मतलब कारण और समुत्पाद मतलब कार्य, है ना। प्रतीत्य का अर्थ क्या होता है, प्रतीत्य का मतलब होता है कारण, है ना, और समुत्पाद का मतलब होता है कार्य। अर्थात किसी भी कार्य के पीछे और कोई न कोई कारण अवश्य जिम्मेदार होता है। बिना कार्य के कोई भी कारण नहीं होता। ये है प्रतीत्य समुत्पाद, है ना। मतलब किसी एक वस्तु के होने से दूसरी वस्तु का होना, है ना, किसी के ऊपर आश्रित होना, ये है प्रतीत्य समुत्पाद, है ना। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रतीत्य में किसी एक वस्तु के होने से दूसरी वस्तु का होना, है ना, दूसरी वस्तु का होना, है ना। किसी एक वस्तु के होने से और दूसरी वस्तु का होना क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद है। अर्थात कोई भी कारण की उपस्थिति में ही और कार्य होता है। अर्थात कोई कारण नहीं हो तो कोई भी कार्य नहीं होगा। चल भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी कार्य के होने के पीछे कोई न कोई कारण जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और भाषा देकर लिखने का प्रयास करता हूँ तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि किसी भी कार्य के होने या घटने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, है ना। अब इसमें भी विभिन्न कारण होते हैं, वही एक मूल कारण, है ना। बिना कारण के घटना घटित नहीं होती। बिना कारण के कोई भी कार्य या घटना ना, कोई भी कार्य या घटना घटित नहीं होती, है ना। अब ये जो कारण है, कारण में भी वही है, कारण अनेक होते हैं, जिनमें एक मूल कारण, व अन्य गौण व अनुकूल कारण होते हैं।
कारण होते हैं, गौण व अनुकूल कारण होते हैं, है ना। इस प्रकार से ये है प्रतीत्य समुत्पाद। मतलब किसी भी घटना के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें से एक मूल कारण, एक गौण कारण, मतलब अन्य सारे गौण कारण होते हैं। वही सारी बात है जो आ, दूसरा आर्य सत्य बताता है, वही प्रतीत्य समुत्पाद बताता है। तो कहने का मतलब दूसरे आर्य सत्य से ही प्रतीत्य समुत्पाद का प्रादुर्भाव हुआ है ना। इसको हम एक अलग तरीके से भी हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कार्य होता है ना वो सकारण होता है, बिना कारण के नहीं होता ना। इसका मतलब यही हुआ, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, कार्य जो है, कार्य सकारण होता है। सकारण मतलब कारण के सहित होता है ना, होता है। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको जो है इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जो विश्व में कोई भी घटना होती है ना, वो किसी भी कारण के कारण ही होती है ना। कारण मिटा दो, कारण नहीं होगा तो घटना नहीं होगी, कारण होगा तो घटना होगी। बस वही बात है, इसको बार बार हम रिपीट करें तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन के अनुसार ये बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद को यही माना गया है। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद को बौद्ध दर्शन ने स्वीकार किया है, इन्हीं का ये सिद्धांत है। और इसमें यही माना गया है कि किसी भी कार्य के होने से ही और कोई भी कार्य होता है। ठीक है, तो चलो इस पे हम ज़्यादा और हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रतीत समुत्पाद की कुछ विशेषताएं और मिलती हैं, चलती हैं, हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो वो है कि प्रतीत समुत्पाद जो है एक तो मध्यम मार्गी है ना। मध्यम मार्गी का मतलब इसमें क्या होता है ना, जैसे मध्यम मार्ग का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि जैसे कोई दो मार्ग हैं तो उनके बीच का मार्ग वो होता है मध्यम मार्ग। हाँ, तो आखिर वो दो कौन से मार्ग हैं कि जिनके बीच का मार्ग प्रतीत समुत्पाद अपनाता है ना। तो उन दो मार्गों में एक मार्ग आता है शाश्वतवादी, है ना। शाश्वतवादी मार्ग, या जिसको हम कहें नित्यवादी भी कह सकते हैं, है ना। यानी कि संसार का एक वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि सब कुछ नित्य है, सब कुछ शाश्वत है, किसी की भी मृत्यु नहीं होती। कोई भी चीज़ है तो वो सदा रहती है, उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता, है ना। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि पानी है ना। पानी को आप कुछ भी कर लो नहीं मिट सकता। आप उसको जलाएंगे तो वो भाप बन जाएगा, बस रूप परिवर्तन होगा, मिटेगा क्या। जितना पानी था उसका भाप बन गया, आपने ज़्यादा गर्म किया तो, आपने ज़्यादा ठंडा किया तो वापस बर्फ़ बन गया, थोड़ा सा गर्म किया तो पानी बन गया, बस रूप परिवर्तन हुआ, मिटा क्या, है ना। जैसे ये पेन है, पेन को आप इसका आकार परिवर्तन कर सकते हैं, कितना ही कूटो पीटो जलाओ, जलाओगे तो खाक बन जाएगी, कूटोगे पीटोगे तो ये पदार्थ चूरा बन जाएगा। लेकिन जाएगा कहाँ, मैटर कहाँ जाएगा, इसका पदार्थ कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ना। तो ऐसा ये शाश्वतवादी या नित्यवादी ये मानते हैं कि संसार में सभी वस्तुएं नित्य हैं, सदा वो रहती हैं, कभी नहीं मिटती। ये तो है शाश्वतवादी सिद्धांत। एक है उच्छेदवादी, निहिलिस्ट जिनको बोलते हैं, या उसको जो है विनाशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। उनका मानना ये है कि इस संसार में कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, और एक निश्चित समय के बाद प्रत्येक वस्तु का नाश हो जाता है। जैसे हमारा ये जीवन है, हम एक दिन खत्म होंगे तो हम मर जाएंगे, ये शरीर जला दिया जाएगा, और इस शरीर में ऐसी कोई चीज़ शाश्वत नहीं रहेगी जो फिर से जन्म लेगी, है ना। इस प्रकार से कुछ नहीं बचेगी, ऐसा ये निहिलिस्ट मानते हैं, उच्छेदवादी मानते हैं, या विनाशवादी मानते हैं। मगर इन दोनों सिद्धांतों के मध्य का रास्ता प्रतीत समुत्पाद अपनाता है, और वो ये कहता है कि कोई भी वस्तु जो है वो उसका अस्तित्व मिटता ज़रूर है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिटता। किसी भी वस्तु के कार्य या परिणाम के रूप में कुछ न कुछ अवशेष जरूर बचते हैं, है ना। कुछ न कुछ अवशेष जरूर बचते हैं, पूर्ण रूप से वो नष्ट नहीं होती, है ना।
तो इस प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद की जो पहली विशेषता है वो मध्यम मार्ग है, जो मैंने आपको बताई। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं लिखूंगा नहीं इतनी सारी डिटेल, क्योंकि हम फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास में इतना ज़्यादा डिटेल में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि फिलॉसफी में आपको बोल के बता रहा हूँ। एक तो मेरी थोड़ी रुचि है फिलॉसफी में, और वास्तव में फिलॉसफी हमें इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हम हमारे जीवन को संवार सकें। नौकरी मिलना नहीं मिलना ये तो एक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है ना। मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कौन सा हमारा जीवन बर्बाद होगा, इसमें हम कोई और काम करेंगे, भाई यही थोड़ी है। और वैसे भी आप उठा के देख लो इतिहास, कितने के लोग हैं पूरे भारत में जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, मुश्किल से 5-7%, 10%। बाकी के 90% लोग तो अपना ही काम करते हैं, है ना। या तो किसी की मजदूरी करते हैं या खुद का कोई भी व्यवसाय करते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो भी बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। वो भी क्या, वो तो बेहतर जीते ही जीते हैं। उसमें से मुश्किल से 5-10% हैं जो मजदूरी करते हैं ना, उनका जीवन ज़रूर संघर्षपूर्ण रहता है, लेकिन खुद का जिसका स्टार्टअप है वो एकदम बढ़िया ज़िंदगी जीता है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट से बेहतर ज़िंदगी जीता है, क्योंकि वो अपना खुद का मालिक खुद होता है ना। इसलिए दर्शन को पढ़ना बेहद आवश्यक है और उसको जीवन में फॉलो करना बेहद आवश्यक है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे प्रतीत्य समुत्पाद की कुछ विशेषताएं लिखते हैं और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखें प्रतीत्य समुत्पाद की विशेषताएं। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद की विशेषताएं। तो प्रतीत्य समुत्पाद की विशेषताओं में विद्यार्थियों हम बात करेंगे। तो पहली जो विशेषता है वो है मध्यम मार्गी होना, है ना। मध्यम मार्गी होना, ठीक है, मध्यम मार्गी होना। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, मध्यम मार्गी है। मैं मध्यम मार्गी कैसे है सीधा लिख देता हूँ, बस बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि शाश्वतवादी, मैं शाश्वतवादी की परिभाषा नहीं लिखूंगा यहाँ पे ना। शाश्वतवादी व उच्छेदवादी विचारधारा के मध्य, विचारधारा, मैंने इन दोनों की परिभाषा बोल के बता दी है, आप वीडियो को बैक करके लिख लेना अपने स्तर पे, मैंने बोल के बता दिया आपको। ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख भी लेना। वैसे उच्छेदवादी विचारधारा के विपरीत के मध्य, हम सीधा लिख देते हैं कि मध्य का रास्ता अपनाने के कारण, मध्य का रास्ता अपनाने के कारण प्रतीत्य समुत्पाद मध्यम मार्गी माना जाता है। अपनाने के कारण प्रतीत्य समुत्पाद मध्यम मार्गी माना जाता है, मध्यम मार्गी माना जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता हम इसकी लिखें तो प्रतीत्य समुत्पाद सापेक्षवादी सिद्धांत है ना। सापेक्षवादी होना, सापेक्षवादी होना, है ना, सापेक्षवादी होना। ठीक है, सापेक्षवादी कैसे कि कोई भी काम जो है ना, हम जैसा कि हमने अभी देखा कि कोई भी कार्य जो होता है ना वो किसी कारण के होने से होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो कार्य है ना वो सापेक्ष है कारण के। कारण जिस दिशा में गति कर रहा है उसी के साथ साथ कार्य चल रहा है ना। जैसे मान लो, देखो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन क्या कहता है, मान लो ये कारण है तो इस कारण के होने से क्या होगा, कार्य होगा। कारण नहीं है, कार्य नहीं है, यही तो बात है ना। तो कार्य के समांतर चल रहा है, मतलब कारण के ये क्या है, कारण है, ये क्या है, कारण है, और ये क्या है, कार्य है। तो कारण के समांतर कार्य गति करेगा, जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा। ये इतना चला है तो कार्य भी इतना चलेगा, ये इतना चला है तो कार्य भी इतना चलेगा। ये इतना मिट गया तो ये इतना मिट जाएगा, ये इतना मिट गया तो ये इतना मिट जाएगा। यही तो है कार्य कारण सिद्धांत। तो ये क्या हुआ कि सापेक्ष हुआ, है ना। लेकिन कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ऐसा सापेक्ष नहीं मानते,
इसको मध्य का रास्ता इसने भी अपनाया है। जैसे जो सांख्य दर्शन है वो ये मानता है कि कोई भी कार्य होने के पीछे पूर्व कारण जिम्मेदार होते हैं, है ना, नए कारण जिम्मेदार नहीं रहते, पहले से ही कोई कारण रहते हैं वो जिम्मेदार रहते हैं। अर्थात जो कारण है उसमें ही कार्य समाहित रहता है, ऐसा मानता है सांख्य दर्शन, है ना। लेकिन सांख्य दर्शन तो ऐसा मानता है, लेकिन अन्य कई दर्शन हैं वो ये मानते हैं कि जो कार्य होता है वो नए कारणों के कारण विद्यमान होता है, नए कारणों के कारण घटित होता है, न कि पुराने कारणों के कारण। पुराने कारण जिम्मेदार नहीं रहते, मतलब कोई भी कार्य जो है वो स्वतंत्र सत्ता के कारण डिपेंड, मतलब स्वतंत्र कारणों के कारण होता है, मतलब पुराने कारण जिम्मेदार नहीं रहते, है ना। इस प्रकार की जो विचारधारा रखता है वो हमारा कई दर्शन है, मगर न्याय दर्शन जो है प्रमुख रूप से इस प्रकार की बात करता है। लेकिन इन दोनों के मध्य का रास्ता अपनाता है हमारा प्रतीत्य समुत्पाद। और वो किस प्रकार से, वो ये मानता है कि कार्य जो है वो कारण के समांतर चलता है, इसलिए वो जो कार्य है वो कारण के सापेक्ष है ना। इसीलिए प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, सापेक्षवादी है। ठीक है, अब कैसे है ये सापेक्ष, मैंने यहाँ पे आपको समझाया है इस प्रकार से एक रेखा बनाकर। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सापेक्ष कैसे है ना। समाहित मतलब कार्य कारण में समाहित नहीं है, इसके सापेक्ष है, अलग अलग है, दूर है, क्लियर बाहर है ना, इसी में समाहित नहीं है। कहने का मतलब सांख्य दर्शन इसमें समाहित मानता है एक तरीके से, है ना। और वो तो खैर भारतीय दर्शन की बात है। तो सापेक्षवादी होना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोई भी कार्य कारण के समांतर होता है, न कि उसमें समाहित, है ना, न कि उसमें समाहित, है ना, न कि उसमें समाहित, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो सापेक्षवादी सिद्धांत है, इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कार्य कारण के समांतर होता है, यहाँ पे के मैं लिखना भूल गया, के समांतर होता है, न कि उसमें समाहित। मतलब कार्य जो है कारण में समाहित नहीं होता, स्वतंत्र होता है ना। लेकिन कारण के बिना कार्य होता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए दोनों के मध्य का रास्ता है। ठीक है, तीसरे सिद्धांत में यहाँ पे बताऊं तो द्वादश निदान का सिद्धांत आता है। तीसरा सिद्धांत क्या आता है, द्वादश निदान। ठीक है, द्वादश निदान आता है, इसको थोड़ा सा मैं ठीक लिख देता हूँ, द्वादश निदान। ठीक है, द्वादश निदान का मतलब है कि इसमें 12 निदान बताए गए हैं बौद्ध दर्शन में दुखों के। ठीक है, मतलब इसमें प्रतीत्य समुत्पाद के जो है 12 अंग या 12 चरण माने गए हैं, 12 अंग या 12 चरण माने गए हैं, जिन्हें जन्म मरण चक्र या भव चक्र भी कहा गया है ना, जन्म मरण चक्र या भव चक्र भी कहा गया है। और कहते हैं कि यदि उनमें से एक को मिटा दिया जाए तो दूसरा होगा ही नहीं। इस प्रकार से ये 12 चरण होते हैं। ठीक है, और ये तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको धर्म चक्र भी कहते हैं, है ना, जरा मरण चक्र या जो है धर्म चक्र भी इसको कहते हैं, भव चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे, अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं इसको, है ना, फिर हम जो है आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ विद्यार्थियों, और हम द्वादश निदान की हेडिंग डाल के फिर यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। और देखो यहाँ पे क्या है ना कि शब्दावली बहुत बदलेगी, तो आपको समझना ज़्यादा है और ऐसे लिखने पे कम फोकस रखना है। लिखना तो है ही है, जैसे मैं जो लिख रहा हूँ ना उन सारी बातों को तो लिखना है ही, लेकिन समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि फिलॉसफी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अपने अपने स्थान पे काम आते हैं। ठीक है, और पेपर सेटर पता नहीं किस शब्दावली का इस्तेमाल करे, और मैं तो केवल वो शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूँ
एक आसान भाषा की शब्दावली जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको फिलॉसफी अच्छे से समझ में आ सके, है ना। तो आप उसको शब्दावली को समझना और फिर पिछले पेपरों का अध्ययन करोगे ना, तो उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पेपर सेटर किस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, है ना। यही फ़ायदा होता है पिछले साल के पेपरों का अध्ययन करने से। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो भी हमारे ठीक हो जाते हैं, है ना। तो ठीक है, द्वादश निदान की हम बात करते हैं। चलो, द्वादश निदान, है ना। द्वादश निदान का मतलब है कि प्रतीत्य समुत्पाद के 12 चरण माने गए हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रतीत्य समुत्पाद के 12 चरण माने गए हैं। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 चरण माने गए हैं, जिन्हें जन्म मरण चक्र, धर्म चक्र या भव चक्र भी कहा जाता है, या भव चक्र भी कहा जाता है, या भव चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रतीत्य समुत्पाद के 12 चरण हैं, जो कि तीनों कालों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, है ना। ये 12 चरण तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात मैं भी लिख देता हूँ, ये तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब देखो 12 जो चरण हैं, इनकी मैं केवल नाम लिख देता हूँ। प्रत्येक की व्याख्या, वैसे नाम भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पहला और अंतिम पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछेंगे तो अधिकांश लोगों का गलत ही होगा। अधिकांश क्या, तुक्के से किसी का सही हो जाए तो हो जाए, वरना फिलॉसफी पढ़ने वाला बच्चा ही पढ़ता है। इतिहास का विद्यार्थी कभी भी इतनी गहराई में नहीं जाता, है ना। प्रतीत्य समुत्पाद की विशेषताओं की भी विशेषता कौन पढ़ेगा, है ना। प्रतीत्य समुत्पादी लोगों को नहीं पता रहता, सीधा दर्शन यही पूछते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन और भारतीय दर्शन, या न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, इस प्रकार से पूछते हैं, सीधा पूछते हैं। या प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, कार्य कारण सिद्धांत है, या अन्य कोई इस प्रकार से कोई भी मतलब 3 ऑप्शन और बना देंगे, है ना, वही पूछते हैं। तो इसमें मैं बताऊं आपको, तो आप जो है 12 चरण की बात करूं, 12 चरण कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला अविद्या है ना। अविद्या, ये क्रम ध्यान रखना, ये अविद्या से ही स्टार्ट होता है ना। अविद्या कारण है संस्कार का, है ना। अविद्या मिट गई तो संस्कार मिट जाता है ना। संस्कार मिट जाता है। संस्कार का जो संस्कार का जो उपादान है एक तरीके से, वो है विज्ञान, है ना। विज्ञान मतलब विज्ञान का कारण संस्कार है। संस्कार मिट जाए तो विज्ञान होगा ही नहीं। विज्ञान का मतलब यहाँ पे अपने फिलॉसफी से नहीं है, विज्ञान का अभिप्राय यहाँ पे कॉन्शियसनेस से है, चेतना से है। ठीक है, चेतना से है। ठीक है, तो अब वैसे मैं इनकी डिटेल व्याख्या नहीं करूँगा, है ना। बस आप इनको जो है बस इस क्रम से ध्यान रख लेना, इतना ही जो है पर्याप्त रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे नाम यहाँ पे नाम रूप है, षडायतन है ना। नाम रूप, षडायतन, तृष्णा, है ना। नाम रूप, षडायतन और नाम रूप है, फिर आ जाएगा हमारा षडायतन है ना। तृष्णा नहीं है, स्पर्श है भाई, है ना। स्पर्श है, फिर वेदना है, स्पर्श वेदना, फिर है तृष्णा, स्पर्श वेदना तृष्णा, उपादान, है ना। तृष्णा, इसके बाद तृष्णा के बाद आएगा हमारा उपादान, है ना। उपादान कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उपादान।
फिर है हमारा अ, भव भव और जाति, और अंतिम है जरा मरण, जरा मरण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 12 चरण हैं, है ना। 12 चरण मतलब जरा मरण का कारण जाति, जाति कारण भव, भव का कारण उपादान, उपादान कारण तृष्णा, तृष्णा कारण वेदना, वेदना कारण स्पर्श, स्पर्श का कारण षडायतन, षडायतन का कारण नाम रूप, नाम रूप कारण विज्ञान, विज्ञान कारण संस्कार, संस्कार का कारण अविद्या। सबसे बड़ा कारण, मेन कारण क्या है? अविद्या है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, कई किताबें जो हैं दुख का मूल कारण क्या मानती हैं? तृष्णा को मानते हैं, जो कि तृष्णा नहीं है। तृष्णा तो किस नंबर पे आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे आती है ना। तो सबसे बड़ा कारण, मेन कारण क्या है? पहले नंबर पे अविद्या है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और अविद्या की वजह से तो ये सारे होते हैं। देखो, अविद्या हुई, इसकी वजह से संस्कार हुआ, वरना ये संस्कार नहीं होता। संस्कार नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता, विज्ञान नहीं होता तो नाम रूप नहीं होता, नाम रूप नहीं होता तो षडायतन नहीं होता, ये नहीं होता तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो वो नहीं होता, है ना। इस प्रकार के कुछ भी नहीं होते। अविद्या नहीं होता तो कुछ भी नहीं होते। ठीक है, इस वजह से ये है। अब इसमें ध्यान रखना, अविद्या और ये जो संस्कार है, ये दोनों जो है, ये है हमारे अतीत की बात करते हैं ना। ये हमारे किसकी बात करते हैं? अतीत की बात करते हैं। जबकि जो जाति और जो जरा मरण है वो हमारे भविष्य की बात करते हैं। और बीच के जो हैं 8, वो हमारे वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान से संबंधित हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये तो दोनों हैं अतीत से संबंधित, है ना, अतीत से संबंधित हैं। और अंतिम ये जो दोनों हैं, ये हैं हमारे भविष्य से संबंधित। ठीक है, भविष्य से संबंधित। और शेष 8, है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शेष 8, शेष 8, शेष 8 किससे है? वर्तमान से संबंधित हैं। ठीक है, तो मैंने इनका जो मूल कंसेप्ट है वो भी बता दिया आपको, मतलब कि किसके होने से क्या होता है। इस प्रकार से पूछा जाएगा, या तो पहला या अंतिम, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा, अतीत से संबंधित 2 कौन से हैं, या भविष्य से संबंधित 2 कौन से हैं, वर्तमान के नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लेना, आराम से आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी विद्यार्थियों, मैंने आपको बताई द्वादश निदान की। ठीक है, वो सारी विशेषताओं की हमने बात कर ली। अब हम जो है अगले आर्य सत्य की ओर चलते हैं। अगला आर्य सत्य जो है वो हमारा तीसरा है कि हाँ, दुख समुदाय हमने देख लिया, दुख निरोग, है ना। और चौथा हो जाएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो हम अगले आर्य सत्य की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तीसरा आर्य सत्य हमारा चलेगा। तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध, है ना, दुख निरोध। दुख निरोध मतलब ये जो दुख है ना जरा मरण का, ये सबसे बड़ा दुख माना गया है ना। ये क्या है? सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है ना। और ये नहीं हो तो फिर सब कुछ नहीं होगा, मतलब और कोई दुख नहीं होगा, है ना। जरा मरण सबसे बड़ा दुख है। ये कैसे मिटे? तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे देखा अविद्या नहीं हो तो ये होगा ही नहीं, है ना। तो दुख निरोध मतलब दुख का निवारण कैसे किया जाए, है ना, दुख का निवारण कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अविद्या को मिटाकर या तृष्णा को मिटाकर, क्योंकि किताबों में तृष्णा भी लिख दिया है, अविद्या के मिटने से ही तृष्णा मिट जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दुख का निवारण संभव है ना, दुख का निवारण या निदान संभव है, निदान संभव है। ठीक है, अविद्या, अविद्या क्या है? अज्ञान, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अज्ञान। ठीक है, या तृष्णा को मेटकर, तृष्णा को मेटकर दुखों का निदान किया जा सकता है, दुखों का निदान किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है ना, दुखों का निदान किया जा सकता है। तो यह आर्य सत्य भी कैसा है? आशावादी आर्य सत्य है ना। ये भी कैसा है? आशावादी है। ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। आशावादी है। तो दूसरा आर्य सत्य था वो भी कैसा था?
आशावादी था, है ना। दूसरा आर्य सत्य भी कैसा था, आशावादी था। पहला आर्य सत्य जो था वो निराशावादी था, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें बताया गया था कि संसार क्या है, दुखों का घर है, दुख ही दुख है संसार में, तो वो निराशावादी था। अब हम चौथा आर्य सत्य देखें, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना। अर्थात अब हम जो है इस, वैसे बौद्ध दर्शन का ये अपवाद है कि अविद्या का कारण इन्होंने नहीं बताया। प्रत्येक का कारण ये बताते हैं कि कोई भी कार्य कब होता है, उसके कारण होने के पीछे ही कार्य होता है, जबकि यहाँ पे अविद्या का कारण नहीं बताया कि अविद्या क्यों है ना। अविद्या का कारण नहीं बताया गया यहाँ पे। चलो हम चौथा जो है वो पढ़ते हैं। आर्य सत्य चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में हम देखते हैं कि दुखों का नाश करने के लिए और कौन सा मार्ग बताया गया है बौद्ध दर्शन में, तो वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, है ना। जिसको जो है अष्टांगिक मार्ग को ब्रह्मयान भी इसमें कहा गया है, ठीक है। ब्रह्मयान भी कहा गया है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो हम लिखें कि बौद्ध दर्शन में, या बौद्ध दर्शन लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, हम बौद्ध दर्शन पढ़ ही रहे हैं, तो बौद्ध दर्शन में दुखों का निवारण करने हेतु, दुखों का निवारण करने हेतु अष्टांगिक मार्गों का, अष्टांगिक मार्गों का, अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करने का उल्लेख मिलता है, करने का उल्लेख मिलता है। अष्टांगिक मार्गों के अनुसरण करने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसको ब्रह्मयान धर्मयान भी कहा गया है, ये बात भी आप ध्यान रखना। इसको जो है सॉरी, इसको जो है एक नाम और मिलता है, कल्याण मित्र भी कहा गया है ना। इसको कल्याण मित्र भी कहा गया है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसको धर्मयान और जो है ब्रह्मयान, कल्याण मित्र भी कहा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसको 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 धर्मयान और हम कहें कि ब्रह्मयान, धर्मयान ब्रह्मयान, है ना। और कल्याण मित्र, कल्याण मित्र, ये शब्द ये शायद पूछ रखा है कल्याण मित्र किसी एग्जाम में। कल्याण मित्र, इसको मध्यम प्रतिपदा भी बोलते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। मध्यम प्रतिपदा, मध्यम प्रतिपदा भी कहा गया है, भी कहा गया है, ठीक है। इसको मध्यम प्रतिपदा भी कहा गया है, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे 4 आर्य सत्य, जिनका हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है अध्ययन किया। और आगे की क्लास में अब हम जो है अष्टांगिक मार्गों के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे इसको छेड़ते हैं तो ये पूरा नहीं होगा और हमारा समय हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। अब आगे का जो सिद्धांत है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।